लोग लेबर है यानी स्टार्टिंग लेवल पे अगर दुबई के अंदर आ रहे हैं तो रहने के लिए प्रॉब्लम है। मतलब बहुत अच्छी खासी आपको फैसिलिटी नहीं मिल जाती है जैसा कि आप सोच करके या एक्सपेक्ट करके आते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आप गल्फ़ के अंदर आ रहे हैं, दुबई के अंदर आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अपने एक्सपेक्टेशन लेकर यहाँ पर नहीं आए कि मुझे बुर्ज खलीफा के बगल वाली बिल्डिंग में रहने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा सीन नहीं है। आप ज़्यादातर मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि अच्छे खासे एजुकेशन लेके आते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको प्रायोरिटी नहीं मिलती है, अच्छी जॉब नहीं मिलती है। रीज़न ये है कि उनके पास स्किल्स नहीं है। स्किल्स क्या चीज़ है? आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद आज हाज़िरी हुई है यूट्यूब पर। काफ़ी दिनों से मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी भी था एंड यूट्यूब पर से थोड़ा सा मन हट गया था, यानी कि वीडियोस वगैरह बनाने का इतना मन नहीं करता था। और एक होता है ना शौक़ ज़ौक़ थोड़े से लो पड़ गए थे, कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा लो पड़ गया था, तो इसी वजह से वीडियोस भी नहीं आ पा रहे थे। और दूसरा रीज़न ये था कि मैं बिज़ी भी था। चलो टॉपिक पर आते हैं। दो टॉपिक मेरे जहन में आया कि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी किया कैसा कैसा आपको एक्सपीरियंस मिलता है जो कि इंडिया में नहीं मिलता है। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। मुझे तो दो चीज़ें मिली यहाँ पर आने के बाद। दो चीज़ों में से फर्स्ट चीज़ ये थी कि मैंने जब किसी फील्ड में काम करना शुरू किया तो मैंने लोगों को देखा और लोगों से सीखा भी कि आप जब किसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो उस फील्ड में आपको आखिर तक जमे रहना है, यानी जब तक आपको काम करना है उसी फील्ड में काम करना है, उस फील्ड को आपको चेंज नहीं करना है। अगर आप उस फील्ड को चेंज करते हैं तो बहुत मतलब रेयरली ऐसा होता है कि लोग कामयाब हो जाते हैं आखिरी तक, यानी अच्छे पोजीशंस मिलते हैं, अच्छी कामयाबी मिलती है, बहुत कम ऐसा होता है। अगर आप उस सेम फील्ड में बहुत मतलब एक लंबा वक्त देते हैं, एक लंबा समय देते हैं अपने आप को या अपने पोजीशन को, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि 100 में 90% चांस ये होता है कि लोग उसमें ग्रोथ करते हैं और एक अच्छी पोजीशन तक पहुँचते हैं। तो गल्फ़ के अंदर ये मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा कि आप कोई भी फील्ड में अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं, काम करना शुरू कर रहे हैं, कोई भी किसी भी जॉब को आपने चुना है तो उसमें जो आपका पोजीशन है, जो आपका ट्रेड है, जो डिपार्टमेंट है, जहाँ जो चीज़ आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं उसमें आखिर तक जमे रहें। यहाँ पर अगर आप हर साल या ईयरली या अपना एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के बाद अगर आप अपने जॉब को चेंज करते हैं तो ज़रूरी है, लाजिम है कि आप सेम फील्ड में जाएं। अगर आप अपना फील्ड चेंज करते हैं, लाइक अगर आप किसी जगह अपने शॉपकीपर का काम किया, किसी जगह डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं और किसी जगह आप कंस्ट्रक्शन में घुस गए, कहीं मेंटेनेंस में घुस गए, तो सीधा ये क्या होता है, फील्ड आपका चेंज हो जाता है। आप सेल्स में तो आप सेल्स में रहो, कंस्ट्रक्शन में हो तो कंस्ट्रक्शन में रहो, मेंटेनेंस में हो तो मेंटेनेंस में रहो। तो ये चीज़ क्या होता है, आपका एक ऐसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है ये सारी चीज़ें कि दूसरों के पास ये चीज़ें नहीं होती। इसलिए कि एक आप लंबा वक्त दे देते हैं किसी भी चीज़ में, तो जब आप लंबा वक्त देते तो वहाँ हर एक चीज़ के अंदर आप माहिर हो जाते हैं, आप एक्सपर्ट हो जाते हैं हर चीज़ का। तो वहाँ पर क्या होता है, कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको प्रायोरिटी दे दी जाती है और डेफिनेटली दी भी जानी चाहिए, इसलिए कि आपके पास एक लंबे अरसे का एक्सपीरियंस होता है। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि दुबई में आने के बाद, गल्फ़ में आने के बाद और भी जिन कंट्री में रहा हूँ गल्फ़ के, एक एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि जो लोग शुरू से जिस फील्ड में काम कर रहे हैं और आखिर तक जितने भी उन्होंने जॉब चेंज किया, कंपनी चेंज किया, अगर उसी सेम फील्ड के अंदर हैं तो उनको ज़्यादा कामयाबी मिलती है। दूसरा चीज़ ये है कि आपको दुबई के अंदर आप किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं तो आपको गिव अप नहीं करनी है। मैं बार बार कई दफ़ा अपने वीडियोस में मैं कह चुका हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि अच्छे खासे एजुकेशन लेके आते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको प्रायोरिटी नहीं मिलती है, अच्छी जॉब नहीं मिलती है। रीज़न ये है कि उनके पास स्किल्स नहीं है। स्किल्स क्या चीज़ है? आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा तो यहाँ जॉब मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं कई दफ़ा आपसे कह चुका हूँ, आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो सारे रद्दी जब तक आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वन ऑफ द मोस्ट थिंग है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमको बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस हो गया कि यहाँ पर आपको गिव अप नहीं करनी है तब तक जब तक आप कुछ लायक नहीं हो जाए, कुछ स्किल्स आपके अंदर नहीं आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ नहीं आ जाए जो किसी के पास नहीं हो या किसी के पास हो। यानी आप कंपनी में एक ऐसी पहचान बना लें कि भाई हमारे पास ऐसी चीज़ है जो मैं ऐसा काम कर सकता हूँ जो दूसरा नहीं कर सकता है।
या मैं ऐसा काम करता हूँ जो कोई कर सकता है और उसके मतलब वो बहुत ज़्यादा जो है उसका चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या दूसरा कोई आता है उस काम को सेम काम को करने के लिए वो बहुत ज़्यादा डिमांड करता है सैलरी की, तो ऐसा काम ऐसा स्किल्स आपके पास होना ज़रूरी है। बस एक लंबा वक्त लगता है, लंबा समय लगता है, लेकिन स्किल्स आना ज़रूरी है। यानी कहीं पे आप एक लंबा वक्त दे रहे हैं तो बस खाली ऐसा नहीं है कि जो कर रहे हैं बस एक होता है ना स्कूल में कि जितना रट लो बस वहाँ रट करके आगे अपने टीचर को सुना दो और वहाँ पर भूल जाओ, बात ख़त्म हो जाती है। तो वैसा नहीं करना है आपको। जो चीज़ें आप सीख रहे हैं आपको उसको याद रखना है, अपने ज़िंदगी में उतारना है, फिजिकली उस चीज़ को करना है और अपने माइंड में रखना है कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ मुझे आगे चल करके बहुत काम आने वाली है, और उसको बार बार रिपीट करना है, उसको समझना है, सीखना है, हर एक चीज़ को अपने जहन में बिठाना है कि मैंने ये चीज़ किया है। और वहाँ पर बहुत सारे आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, आपको बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। बहुत दफ़ा ऐसी परेशानियाँ आएंगी कि आप बोलेंगे बस अब यहाँ मेरे लायक कोई भी चीज़ बचा नहीं है, या मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी इज़्ज़त नहीं होती है। बहुत सारे लोग आपको उल्टा सीधा कह देते हैं, या आपके ऊपर जो होता है, जो सुपरवाइज़ करता है आपको, वो भी कभी कभी बुरा भला, कभी कभी या हमेशा होता रहता है, हर कंपनी में होता है। ये तो कॉमन सी बात है, नॉर्मल सी बात है। तो वहाँ पर लोग गिव अप कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि यहाँ पर अच्छी खासी एजुकेशन लेके आते हैं, अच्छी खासी डिग्रियाँ लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ के जो रहने का तरीका है थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब जो लोग लेबर है, यानी स्टार्टिंग लेवल पे अगर दुबई के अंदर आ रहे हैं तो रहने के लिए प्रॉब्लम है। मतलब बहुत अच्छी खासी आपको फैसिलिटी नहीं मिल जाती है जैसा कि आप सोच करके या एक्सपेक्ट करके आते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि आप गल्फ़ के अंदर आ रहे हैं, दुबई के अंदर आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अपने एक्सपेक्टेशन लेकर यहाँ पर नहीं आए कि मुझे बुर्ज खलीफा के बगल वाली बिल्डिंग में रहने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा सीन नहीं है यहाँ पर। यहाँ जो मज़दूर हैं या जो लेबर हैं उनके रहने का जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल अलग है जो पैसे वाले हैं उनके मुकाबिल में। यानी कि उनके पास पैसा है भाई, वो कहीं भी रह सकते हैं। आप पैसे कमाने हैं, वो ऑलरेडी उनके पास पैसा है तो कहीं भी रह सकते हैं, और आप पैसे कमाने हैं तो जहाँ बोला जाएगा आपको वहीं रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा आने से पहले बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं पालें। अगर बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन पालेंगे तो गिव अप का चांस ज़्यादा है। तो ये दो चीज़ें बहुत अहम थी। मुझे लगा कि आपको बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं आई थी, इसलिए कि आपके साथ कंसिस्टेंसी बनाना और बने रहना ज़रूरी है। तो नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है यूट्यूब पर चैनल वगैरह बनाने का। तो होपफुली मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग ये दो टॉपिक को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा।